हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। शाम का टाइम है, एज आई सेड गुड इवनिंग। तो अभी जो है क्या बोलते हैं 6:30 बजे का शायद टाइम हो गया होगा। मुझे बोल के गए हैं नीरज की सब्ज़ी जो है वो 10 मिनट बाद गैस बंद कर देना। मैंने बोला ठीक है, कर दूंगी मैं गैस बंद। तो अभी मैं आटा जो है फटाफट से आटा गूंद लेती हूँ। कुछ आटा जो गूंदा हुआ है कुछ और गूंद लेती हूँ, क्योंकि उससे जो है काम नहीं बनेगा। और ये रही मेरी हीरोइन जो मस्त। किससे पूछ के फोन लिया जी? तो ये इस फोन ले लिया इसने खुद ही। ठंड इतनी ज़्यादा है तो मैंने ऐसे लेयरिंग कर रखी है, जिस वजह से ऐसा लग रहा है जैसे मैंने रज़ाई ओढ़ ली हो, बट ऐसा नहीं है। इस तरफ को करती हूँ मुँह, पर इस तरफ से देखो बैकग्राउंड क्या है। बस थोड़े दिन की और बात है, झेल लो इस घर को। इस घर के चक्कर में पता है मैंने व्लॉग बनाना शुरू कर दिया है। मेरा व्लॉग ना बनाने का जो मेन रीज़न है वो है ये घर, ठीक है। मुझे बहुत गंदा लगता है, मेरा बिल्कुल मन नहीं करता यहाँ रहने का, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से। अब आप बोलोगे कि पता नहीं कैसे घर में रहती है, बट अब इतना टाइम तो आप लोगों को देखते हुए भी हो गया कि अभी जो है कुछ टाइम पहले लास्ट टू लास्ट ईयर ही इसमें ये पेंट वगैरह हुआ था, है ना। तो अब हो गया ये हाल, तो क्या कर सकते हैं। टीवी की आवाज़ कम करने गई थी क्योंकि बहुत ही वॉल्यूम जो है इसकी हाई थी। अब इस तरफ को इसलिए हूँ क्योंकि यहीं से लाइट आ रही है, अदरवाइज इस घर की लाइटिंग भी बहुत। अब जो वो होता है ना मन उठ चुका है वाला हो गया है, और जितना मेरा इस घर से मन उठ चुका है ना उतना ही ज़्यादा इस घर में रहना पड़ रहा है। डिले होता जा रहा है नए घर में जाना, क्योंकि अब जब कुछ नया काम करना है ना तो ऐसा भी नहीं कर सकते कि ऐसे ही चले गए, है ना। क्योंकि अब वहीं रहना है तो फिर ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ चले गए बिना मुहूर्त के ऐसे ही एंटर हो गए। वो भी नहीं करना चाह रही हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सोचती हूँ, तो इसलिए ये रज़ाई मेरी ऐसी पड़ी हुई है। कभी मैं सो जाती हूँ, कभी ये सो जाते हैं, जैसे जिसको सोना होता है वो सो जाते हैं। क्योंकि आजकल सर्दियाँ हैं तो ये उर्वी क्या करती है पूरा अपना ना, यार आप लोगों को लगता होगा कैसे घर में रह रही, क्या करूँ यार, कहाँ से यहाँ खड़ी होती हूँ ऐसे करके, ठीक है। तो मैं क्या कह रही थी, हाँ ये होता है कि उर्वी ना बार बार रज़ाई पैर उठा उठा के ना साइड कर देती है। तो फिर जो साइड बाई साइड सोया बंदा होता है वो भी ठंड लगती है, उस तरफ वाला सोया बंदे को भी ठंड लगती है। तो इससे अच्छा है कि 2 ही लोग सोए साथ में और फिर एक बंदा यहाँ सो जाए। तो कभी मैं सो जाती हूँ, कभी ये सो जाते, जैसे भी होता है। एक रज़ाई मेरी है, एक आदित्य की छोटी रज़ाई, दोनों वो कर दी है क्योंकि ठंड ज़्यादा है ना, तो 2 रज़ाई। तो मैं वही कह रही हूँ कि जितना मेरा इस घर से मन उठ चुका है ना, उतना ही ज़्यादा नए घर में जाने के लिए लेट होते जा रहे हैं। पर चलो कोई नहीं, जहाँ इतना सब्र किया है वहाँ थोड़ा सब्र और करने के लिए तैयार हूँ मैं। क्योंकि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। लेट हो रहा है तो उसके पीछे भी कुछ रीज़न ही होगा। तो फिर मैं ज़्यादा नहीं सोचूँ तो फिर मेरा मन बहुत ख़राब होता है। हालांकि इस घर को मैं जितना मर्ज़ी साफ़ रखने की कोशिश करूँ, जितना मर्ज़ी मैं इसको संवारने की कोशिश करूँ, ये नहीं हो सकता है। कल ही हमने जो है झाड़ू पोछा सब कुछ किया था। झाड़ू तो खैर रोज़ ही लगती है, पर पोछा। और अभी दिखाऊँ ना अगर मैं आपको फ्लोर पे, तो सारा ये जो पपड़ियाँ उखड़ के ना अब नीचे गिर रही है। तो ऐसा हो गया है यहाँ की हालत। पर इस बार ना बरसात भी ऐसी थी, आप बोलोगे क्या ही बोर कर रही है ना, पर चलो कोई नहीं, जो है वो है। सिर के ऊपर छत होना मैं मानती हूँ कि ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी ये भी मैं मानती हूँ कि इस सीलन की वजह से इस बार मैं बीमार भी बहुत ज़्यादा रही हूँ। और जो बच्चे हैं मेरे वो भी इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो बीमार रहे हैं। तो यही रीज़न मान सकती हूँ, क्योंकि जब मैं खाने में हर चीज़ में मैं सब कुछ सही कर रही हूँ और फिर भी अगर बीमार हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये सीलन जो है ना ये सबसे बड़ा रीज़न होता है इसके लिए, ज़ुकाम वगैरह के लिए। तो ये है दिक्कत। अब जब मैं वीडियो बना रही थी ना तो मैं बहुत ही शर्मिंदा हो गई यार, कि आप बोलोगे कि इसका तो बेड भी ऐसे है। तो फिर मैंने क्या किया कि ब्लैंकेट को मैंने तय कर दिया। आदित्य की जो रज़ाई है ये मम्मी लेके आए उसके लिए घर से, छोटी सी रज़ाई, नीरज की रज़ाई होगी कभी बचपन की, उसमें उन्होंने ये गर्म वाला कवर प्रॉपर फिट करके वो दे दिया। तो ये वाला जो बेड है इसको मैंने समेट दिया है। अपनी वाटर बॉटल यहाँ पर रख दी है, रात में गला सूखे तो पानी पीने के लिए। और रुको 1 मिनट, वीडियो की क्वालिटी करूँ पहले ठीक ऐसा। और क्या बोलते हैं, आटा मैंने गूंथ लिया है। और मीनवाइल मैंने फिर नीरज को बोला कि
उर्वी को भी नहला दो, फिर ऐसा होता है कि अगर रात को नहला दो तो फिर दिन में मतलब सुबह जो है फिर इतना नहीं रहता और सुबह ठंड भी लगती है। तो ये जो बैठे हैं यहाँ की रज़ाई भी मैंने फोल्ड कर दी है, चादर वादर ठीक कर दी है, सही कर दी है। और ये फ़ोन का स्टैंड है, मैं वीडियो देख रही थी मास्टर शेफ़, सेलिब्रिटी मास्टर शेफ़। आप बोलोगे इतने टाइम बाद देख रही है, तो मैं देख लेती हूँ, मैं थोड़ी सी स्लो हूँ, क्या करूँ, है ना। और ये नहला रहे हैं इसको, तो फिर होगा कि अभी बस नहाएगी, फिर खाना बनाना है। मैंने फटाफट से उसके लिए गरम गरम जो है वो फुलके बनाऊंगी उस टाइम पे, और फिर सुला देंगे तो फिर ठंड लगेगी। आजकल मैं इतनी लेट हो जाती हूँ ना कि 9:15 हो गए अभी, और अभी तक ना मैं नहाई भी नहीं हूँ। बट हाँ ये है कि मैंने खाना बना दिया, और जो है वो ये उबाल देंगे बाद में। मैं जाती हूँ अब नहाने के लिए, और उर्वी के कपड़े निकालती हूँ उसको रेडी करने के लिए। और आज धूप निकली है भगवान की दया से। नन्नी अपना बैग कहाँ रखा है ये क्या बोल रही है? अच्छा कपड़े निकाल देती हूँ इसके, फिर ये इसको रेडी कर देंगे और मैं जाऊँगी नहाने के लिए, फिर मैं रेडी हो जाऊँगी। और भाई जब जो ज़्यादा धूप निकलती है ना तो ज़्यादा ठंड लगती है, मेरे को ऐसा फील होता है मुझे। बाकी पता नहीं यार, कपड़े देखना कैसे एक निकालो तो सारे निकल जा रहे हैं। तो ये निकाल दिए हैं मैंने इसके कपड़े। स्वेटर पहना लेती हूँ उसकी, इसकी मासी ने दिया है, बड़ी मासी ने, रेड स्वेटर। तो उल्टा सीधा कर देती हूँ, क्योंकि फिर ये तो इसके लिए भी और 10 मिनट लगाएंगे सीधा करने के लिए। वैसे तो मुझसे भी 10 मिनट ही लग रहे हैं, क्योंकि एक हाथ से कर रही हूँ। अरे मैं स्वेटर दिखाना चाह रही थी, ये देखो क्रिसमस इज़ कमिंग। क्रिसमस तो अब इस साल आएगा एंड में, एक क्रिसमस तो जा ही चुका है। मैं नहा के आई हूँ। चल झूठी, ऐसे तुम्हारा वो कैसे धुलिए? यू आर अ लायर। Liar, liar, pants on fire. हैं? Liar, liar, pants on fire. पापा इज ये हम अंग्रेजी बोलने वालों को ही फिर- पता है, ठीक है? पापा इज टायर। क्यों बेटा मम्मा इज टायर? पापा इज टायर। पापा इज टायर। फिर जीभ निकाल दी। अरे सर खड़ा रहना तू यार। तो जी मैं हो चुकी हूँ रेडी। तो ये रहा मेरा ओ आउटफिट ऑफ OOTD आउट नहीं OOTD आउटफिट ऑफ द डे, OOTD, ठीक है। OOTD ये चप्पल नहीं है, ये तो मैं शूज़ पहनूंगी, ये चप्पल तो मैं घर के अंदर रहना। और शीशा तो आपको पता ही है, जितना मर्जी साफ़ करो ऐसे ही रहने वाला है। मुझे लगता है जब तक उर्वी बड़ी नहीं होती तब तक इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। तो आज मैंने ये शॉर्ट ब्लेज़र डाला है और सूट पहना है। मैं रेडी भी हो गई हूँ और मैं लेट भी हो गई हूँ। चले? ये लो मैं अपनी तरफ से। तुमने मेरे सारे पैसे वापस किए थे वैसे तो, सारे पैसे वापस किए थे। और अभी मैंने कल चोटी बनाई थी तो वो खुल गई थी, तो फिर मैंने भी पोनीटेल बना ली। और वो चोटी जो है वो खुद से बनती भी नहीं है मुझसे, तो ऑफिस में एक टीचर है हमारी, उनसे बनवाऊंगी। उससे क्या होता है कि बाल ना खींचते नहीं है यहाँ से, ऐसे वो नहीं होता, फिर बालों में दर्द नहीं होती जोड़ों में। ये है, बाकी हेयर ग्रोथ तो हो रही है, बढ़ रहे हैं। अब मैंने सोचा कि अब हेयर कट नहीं करवाऊँगी, अब इनको जो है लंबे होने देती हूँ अपने बालों को। और अब आप लोगों से मिलती हूँ मैं थोड़ी देर के बाद। जी शाम के बज चुके हैं 5 और मैं जा रही हूँ छत पे। ऑफिस में जाती हूँ ना यार, मैं ज़रा भी बाहर नहीं निकलती हूँ। मैं सोचूँ कि मैं थोड़ी देर ना बाहर निकला करूँगी, अपने जो मेरा ग्राउंड है ऑफिस का वहाँ पे। और निकलना ज़रूरी है भाई, ऑक्सीजन भी ज़रूरी है। ऐसा तो बीमार पड़ जाऊँगी। बट धौलाधार दिखाती हूँ मैं आपको अभी। ये देखो खूबसूरत सी धौलाधार बर्फ़ से ढकी हुई, एकदम सुंदर सुंदर। पहले उस तरफ भी थोड़ी नज़र आती थी, नहीं आ रही है, अभी भी आ रही है। मुझे लगा पेड़ बड़े हो गए, नहीं ये देखो थोड़ी उधर भी नज़र आ रही है। और यहाँ तो कमाल की दिखती है। और अभी जो है सूरज एकदम
उसमें डूबने की कगार पे है, पर हल्की हल्की धूप आ रही है तो अच्छा लग रहा है। चाय चढ़ा के आई हूँ गैस पे, आज कुछ तड़का लगा रहे हैं नीरज, तो फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर जो है छत पे टहल के आती हूँ। ऑफिस से निकले, गोलगप्पे खाए हम लोगों ने, और फिर गोलगप्पे खाने के बाद पूर्वी को लिया क्रच से एंड देन बैक टू होम। और आके मैंने चढ़ा दी है चाय। चाय पियेंगे, पर अभी चाय कढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अदरक वाली चाय है ना, तो जितनी ज़्यादा कढ़ेगी उतना ज़्यादा फिर उसमें अदरक का जो फ्लेवर है वो आएगा। तब तक मैं छत पे टहल लेती हूँ। सर्दियाँ आ गई है ना, अब जब विंटर स्टार्ट होते हैं तो फिर मेरी पीठ की दर्द और जो ये नस चढ़ती है ना यहाँ पे गर्दन के पीछे वाली, वो वाली स्टोरी स्टार्ट हो जाती है फिर से। तो वैसा कुछ ही चला हुआ है जीवन में। बट मैंने मसल रिलैक्स करने वाली जो मेडिसिन होती है ना, वो खाई थी और उससे थोड़ा तो फ़र्क पड़ रहा है। और हमारे धर्मशाला में जो अभी हुआ है बीते दिन, जो एक लड़की डिप्रेशन में थी, जो मैंने न्यूज़ में देखा है, ऐसे पर्सनली तो नहीं पता कि वो डिप्रेशन में थी। एंड देन उसके साथ कॉलेज में जो भी स्टेटमेंट आई है कि किसी टीचर ने क्या किया है, तो उस पर भी चली हुई है कार्रवाई। लेकिन जो भी हो यार, बस ये है कि लाइफ लॉस ना ही हो तो ठीक है। कुछ चीज़ों से ओवरकम किया जा सकता है, लेकिन सब ठीक करने का मौका मिलना चाहिए, मुझे लगता है। अब वो बच्चा तो चला गया, अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो किसी को पता नहीं है। तो ऐसा है। बाकी हर जगह आए दिन कुछ ना कुछ चल रहा है। अभी मैं थोड़ी देर पहले जो है वो न्यूज़ देख रही थी, तो उसमें था कि बद्दी में 13 साल की लड़की जो है वो स्कूटी चला रही थी, अपने भाई को लेके जा रही थी स्कूटी पे। भाई छोटा था और लड़की 13 साल की थी स्कूटी पे, और उसको ट्राले के साथ टक्कर हुई और ख़त्म। 13 साल के बच्चे को स्कूटी क्यों दी, क्या है क्या नहीं है, कुछ समझ नहीं आता कि कहाँ किसकी गलती है, क्यों लोग ऐसा करते हैं, कुछ नहीं समझ आ रहा है। तो बातें तो बहुत सारी होती है इस तरीके की, बट मैं सोचती हूँ कि सब लोग न्यूज़ देखते हैं और सब लोगों के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, अपने कंक्लूजन्स होते हैं। तो इसलिए ज़्यादा मैं व्लॉग में ये सारी चीज़ें डिस्कस नहीं करती, क्योंकि जो चीज़ें मुझे सही लग रही है, ज़रूरी नहीं है सामने वाले को भी वही सही लग रही हो, या जो मुझे गलत लग रहा हो सामने वाले को वो गलत लग रहा हो। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए मैं बेहतरी समझती हूँ कि ऐसा कुछ जो है वो ना ही डिस्कस करूँ। तो ये है। बाकी जो मैंने आपको कल बताया ही था कि बहुत उम्मीदों के साथ हम घर का काम जो है फटाफट करने के चक्कर में थे। तो जहाँ हम फटाफट कर रहे थे वहाँ पे अब मुहूर्त नहीं निकल रहा है। जब मुहूर्त निकल रहा था तो घर का काम पूरा नहीं हुआ था, और जब मुहूर्त भी था और हम भी शिफ्ट होने के लिए थे, तो घर में कुछ ना कुछ मिसहैपनिंग्स ऐसी हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी। इसलिए नहीं कि हमने घर में शिफ्ट होना था, बट यार किसी के घर में कुछ ट्रेजेडी हो रही है ना, लोग को कुछ हो रहा है किसी को, तो फिर वो अच्छी चीज़ थोड़ी है। घर में शिफ्ट होना तो एक बात की बात है, वो तो अलग चीज़ है, बट किसी को होना नहीं चाहिए, बस कुछ मेरा मानना ये है। लोगों के कमेंट आए हैं कि जब नीरज भाई होते हैं व्लॉग में तो मज़ा आ जाता है। मैं जानना चाहती हूँ ऐसा नीरज भाई ने व्लॉग में क्या किया जो आप लोगों को आया मज़ा। तो वो बताएंगे, मैं कैसे बताऊंगा। देखो बस ये एक बात ऐसी बोलेगा ये और लोगों को मज़ा आ जाता है। तो यार जिसको मजा आ रहा है वही बता सकता है ना, मैं कैसे बताऊं यार। वही मैं जानना चाहती हूँ। को थोड़ा ना पता होता है कौन सा ठुमका किसको पसंद है। तो मैं वही सोच रही हूँ कि ऐसा तो करते तुम कुछ नहीं हो, बोलते सारी मैं हूँ, एडिटिंग मैं करती हूँ, अपलोड मैं करती हूँ, है आंखें मैं फुटाती हूँ अपनी एडिटिंग कर करके, ये अखियों से गोली मारे। पिक्चर देखिए, रन देखिए, रन। हाँ, कौवा बिरयानी वाली ना। हाँ हाँ, उसमें कौन याद है तुमको, अभिषेक बच्चन की? नहीं, वो दूसरे विजय राज। विजय राज कौन याद है? विजय राज हीरो तो उसमें अभिषेक बच्चन था, विजय राज क्यों याद है आपको? उसने ज़्यादा अच्छी एक्टिंग की है। बताओ हीरोइन कौन थी?
हीरोइन थी जूही चावला की बहन, क्या नाम था उसका? आई थिंक सो। कौन? जूही चावला की बहन कौन है? क्या नाम था उसका, जिसके बड़े से होंठ था एक? वो थी? जूही चावला की बहन थी। हाँ, वो जूही चावला की बहन थी। जो भी थी, उसका चावला सरनेम था। ठीक है। ठीक है। जैसे शिल्पा शेट्टी सुनील शेट्टी की बहन नहीं है। तो लोग तो ये समझते हैं ना। नहीं, लोग नहीं समझते। आइकॉनिक पिक्चर दी है उसने। अगर शिल्पा शेट्टी सुनील शेट्टी की बहन होती तो उसकी हीरोइन थोड़ी ना होती, जिसको चप्पल दिखाता है, ये देख छेद मेरी चप्पल में। धड़कन है उस फिल्म का। ददकन धड़कन धड़कन ददकन ददकन। मेरे को भी वही काम करना जो सुनील शेट्टी ने किया था। क्या तुमको अमीर बनना है? हाँ। वो सब कुछ बताया उसने, पर उसने ये नहीं बताया कि देव अमीर कैसे हुआ। देव पता नहीं कौन सा काम कर रहा था साला। देव खुंदक में हुआ। हो गया। देव ने सीरियस लिया, देव बेइज्जती को सीरियस लिया देव ने। तो वो था ना यार, अक्षय कुमार था देव उसमें। सुनील शेट्टी कुछ और था। शिल्पा शेट्टी तो अंजलि थी। अंजलि देव नाम था। हाँ, देव ही था। देव तो अक्षय कुमार था उसमें। अच्छा, उसका नाम क्या था? देखो भाई, इस बंदे के हाथ लड़कियों जैसे लाल है और मेरे हाथ देखो मर्दाना। ये काम करने वाले हाथ है और ये आराम फरमाने वाले हाथ है। कौन से? ये इसका मतलब कि तुम में ज्यादा खून है, मुझ में कम में है ना। इतना खून चूसती हूँ मैं तुम्हारा, फिर भी मेरा है। ऐसा क्यों है? हमारा दिल दरिया और बाकी समंदर है। बस देख, ऐसा नहीं बढ़ता। कर दी ना एक बात। बस अब आएगा कमेंट, नीरज भाई की वजह से व्लॉग बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग होता है। तुम मुझे पैसे तो देती नहीं यार, मुझे कैमियो के पैसे मिलने चाहिए। बाय। क्या बाय यार, तुम तो उर्वी से भी खतरनाक हो गई हो। उर्वी कम से कम प्यार से मना करती है। तुम तो क्या मना कर रही हो? बाय।